यिंगनान, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और मास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा यिंगनान। उस दिन मैं जब शाह के साथ जा रहा था तब तुम्हें बहुत दुख हुआ था। काश तुम पर वार करने से पहले ही मेरी तलवार वहीं पर टूट जाती। यिंगनान, क्या वो घाव अभी भी दर्द करता है? भाई गुई, वो घाव तो कब का भर गया। अब कोई दर्द भी नहीं होता। इंसान ऐसे ही होते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा घाव लग जाए, समय उसे ठीक कर ही देता है, धीरे धीरे उसे भर देता है। यिंगनान, मेरे साथ एक जगह पर चलोगी? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। यिंगनान, तुम्हें ये जगह याद है? राजकुमार, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ तारे देखना पसंद करोगे? यिंगनान, आखिरी बार जब हम इस जगह पर मिले थे तब मैंने कहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तारे देखने के लिए तैयार हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। पर अगर तुम मुझे एक बार फिर से मौका देती हो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वैसे उस रात वहां जो हुआ वो एक बुरा सपना था। चलो उससे बाहर निकलकर हम पहले जैसे जिंदगी जीते हैं। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ची दीदी भी चली गई है और मिचेन भी नहीं रहा। अब मैं पहले जैसी यिंगनान बिल्कुल नहीं रही। पर मेरे लिए तुम अब भी वैसे ही हो और मैं तुम्हारा राजकुमार। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो। मेरे लिए तुम एक अनजान बन गए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार है और इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुमसे प्यार है। भाई कोई बात बस ये है, हाल ही में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है।
मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हाँ, ठीक है। तुमने यिंगनान पर हमला क्यों किया? उसकी जान बहुत कीमती है। उस पर हमला करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं? मैं बस इतना जानता हूं कि आप खतरे में थे और मालिक की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उस कैद खाने में तुम्हें उस तलवार को नहीं छूना चाहिए था। चिंता मत कीजिए, उनके पास कोई सबूत नहीं है। हिम तलवार ने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ? मेरे अंदर अब उस इंसान की परछाई भी नहीं है। तुम्हें यकीन है कि अपने उस दोस्त से लड़ते समय उसने तुम्हें नहीं पहचाना? हाँ, नरक से वापस आने के बाद मैं अपना अतीत भूल चुका हूं और अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमें उस बाईगुई का कुछ करना होगा। वो उस जुइयून का शिष्य है। वो उसी की तरह बेरहम होगा। लुओशियान में भी ऐसा ही था। उस शाह की सभी शिष्या शाह की तरह ही प्यार के लिए तड़पती है। चिंता मत कीजिए, अगर मैं सही हूं तो अब तक उस बाईगुई पर यातनाएं शुरू हो गई होंगी। मेरा शरीर सबसे शीत है। मुझे बचाने के लिए सबसे शीत दवाएं इस्तेमाल की गई थीं। मैंने अपनी तलवार से उसे जख्मी कर दिया था। अब तक तो उसके शरीर में जहर फैल गया होगा। जहर फैल गया होगा? बिल्कुल। वो जहर मुख्य अंगों को ठंडा कर देता है और उससे असहनीय यातनाएं होती हैं। वो एक दुर्लभ जहर है। उसे नष्ट करना बहुत मुश्किल है। दर्द से अच्छा तो वो मरना चाहेगा। लगता है जुइयून का सबसे प्यारा शिष्य अब बहुत ही जल्द तड़प तड़प कर मरने वाला है। बाईगुई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो वो अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। क्या कल हम फिर मिल सकते हैं? कल मुझे चियांग मेई ने सियून गांव में जाने के लिए कहा है। सियून गांव में? सियून को तो शाह के लोगों ने तबाह कर दिया है ना, तो वहां किस लिए जा रही हो? लेकिन सबको ये बताना कि तुम सियून के लोगों को श्रद्धांजलि देने की तैयारियां करने जा रहे हो। किसी को तुम्हारा असली मकसद पता नहीं चलना चाहिए। मास्टर ने कहा था कि वहां जाकर श्रद्धांजलि की तैयारी करो। श्रद्धांजलि? बाईगुई, बाईगुई, तुम्हें क्या हो गया? बाईगुई, तुम ठीक तो हो? ये एक मामूली सा घाव है, तो अब तक इसे होश कैसे नहीं आया? शायद
मुझे वैद को बुलाना चाहिए। ठंड 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 लग रही है। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। जिगनान, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और एक अपने प्यार को छुपाता है, और ये लड़की तो जानती भी नहीं कि असल में इसे किससे प्यार है। क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सच में बाईगुई नहीं है? जिगनान, तुम कहां पर हो? जिगनान, जिगनान, जिगनान। बाईगुई, ये मैं हूँ। झेंशियांग, मुझे माफ कर देना। आराम से बाईगुई, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? झेंशियांग, ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये मैंने नहीं किया, तुम्हारी मरहम पट्टी यिंगनान ने की है। कल उसने दिन रात तुम्हारा ख्याल रखा और वो सुबह होते ही यहाँ से निकल गई। यिंगनान ने कहा तुम्हारा घाव कोई साधारण घाव नहीं लग रहा, तभी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। मतलब वो जानती थी कि वो एक जहर है? हाँ, पर गौर से देखने के बाद मुझे कोई जहर के निशान नहीं मिले, इसीलिए सर्दी के लिए मैंने तुम्हें काढ़ा पिला दिया। लेकिन फिर भी मास्टर को एक बार दिखाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। जिगनान सिहुन जाने के लिए कब निकली? वो तो सुबह ही निकल गई थी। उसने कहा उसे वहाँ एक जरूरी काम है, इसलिए उसे सुबह ही निकलना होगा। सुशांत ने उसे और यंची को श्रद्धांजलि की तैयारी करने के लिए भेजा है। बाईगुई, सिहुन गांव के सारे लोगों को मार दिया गया था क्या? झेंशियांग, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना वो सियुन गांव में दवाई लेने के लिए गए थे और वहाँ के लोगों ने उन्हें दवाई भी दे दी थी। फिर उन्होंने उन सब लोगों को क्यों मारा होगा? उनकी नजर में जान की कोई भी कीमत नहीं है। उन्हें मारने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। उन मासूमों को बेवजह ही मार दिया? झेंशियांग, तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? इंसान की जान बहुत कीमती होती है। मुझे उनके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। कल रात को कहाँ गई थी? हाँ? लगता तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। बाईगुई के घाव से खून बह रहा था, इसलिए गई थी। तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई? तुम निंगबी चोटी से थक कर आए थे ना, तुम कहाँ मेरी मदद करते? लेकिन तुम ऐसे, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मुझे बाईगुई का घाव बहुत ही अजीब लगा। मुझे याद है उस दिन यावेशी ने हमें हिम तलवार से मारा था। घाव इतना गहरा भी नहीं है, तो फिर उसके शरीर में जहर कैसे फैल रहा है? उसे होश ही नहीं आया।